भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने अपना एक भारत का इकोनॉमिक को ठीक किया, भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने ठीक किया। आज विश्व में सभी देशों का अर्थव्यवस्था डगमगा रहा है और अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को डिक्टेटर कहा। उन्होंने कहा, माननीय राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने शी जिनपिंग साहब को वह विश्व में एटम बम फोड़ रहा है, वह इतना पैसा इन्वेस्ट कर देता है किसी देश में, उस देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वह पैसा मांग लेता है इंटरेस्ट में। आज नेपाल को क्या आवश्यकता थी हवाई अड्डा बनाने का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना लिया, उसमें पैसा BR प्रोजेक्ट की तरह लगा दिया, क्या 1000 करोड़ लग गया। अब पैसा मांग रहा है नेपाल से, अब नेपाल का अर्थव्यवस्था क्या होगा। श्रीलंका से 99 साल के हेमंतोटा ले लिया, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सत्ता पक्ष के लोग खूब घोटाला कर लिए। अब वहाँ का जनता, वहाँ तो श्रीलंका समय रहते भारत के साथ आ गया तो जान बच गया। उन्हें चीन के सभी सामानों पर प्रतिबंध लगाया। और पाकिस्तान आज जो हालत में है इसके लिए चीन जिम्मेवार है। आज पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है, इतना उसने कर्जा दे देता है ज़बरदस्ती। भारत के प्रधानमंत्री को भी शी जिनपिंग साहब ने कहा हम 1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे आपके इंडिया में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा विकास दर धीमी ही सही, हम चीन का पैसा अगर लेंगे तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। आज चाइना का तो अर्थव्यवस्था, चाइना में तो प्रजातंत्र है ही नहीं, वहाँ पर तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। वहाँ की जनता का क्या हर्ष होता है, क्या दिक्कत है, वह तो आ नहीं सकता है। लेकिन मानवीय जीवन जीने का अधिकार शी जिनपिंग साहब ने छीन लिया है चीन की जनता से। मानवीय जीवन जीने का अधिकार छीन लिया है। वह कोई भी व्यक्ति चाइना में नहीं कुछ बोल सकता है। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री भाग गया, बड़े बड़े उद्योग धंधे चले गए, वहाँ पर मंदी है वहाँ पर, और सारे के सारे और सेना का आधुनिकीकरण कर अभी सेना अध्यक्ष, विदेश मंत्री और शी जिनपिंग साहब सबों ने भारत से वार्ता करने के लिए सेना के वहाँ के अधिकारी ने कहा कि हम युद्धाभ्यास करेंगे भारत के साथ। और अभी जासूसी विमान 2 दिन भी नहीं हुआ, श्रीलंका के नज़दीक में वो अपना जासूसी विमान जो हर उद्देश्य से एक सफल विश्व का सबसे आधुनिकतम जासूसी समुद्री विमान है, वह भेज दिया है। वह भारत का टोह लेगा और दोस्ती करने के लिए वह पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो देश की, भारत के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद है। आप अपने एक भी पैसा चीन का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए भारत में। चीन का पैसा अगर आता है, भारत का अर्थव्यवस्था चौपट होगा। चीन का अर्थव्यवस्था तो चौपट है ही, उसे तो कोई नहीं बचा सकता है। वहाँ की जनता को कोई नहीं बचा सकता है। वह एटम बम से भी सबसे बड़ा दुनिया में परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, ये सारे बम होते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा एटम बम होता है जो आर्थिक स्थिति का, किसी भी देश का आर्थिक स्थिति को चौपट हो जाता, उसके प्रभाव में जितने भी देश आते हैं वे भी चौपट हो जाते हैं। शी जिनपिंग साहब ने अपना तो कोरोना का इजाद किया तो क्या जनता को क्या सुविधा दिया, उसका आर्थिक स्थिति कितना चौपट हुआ, वह कितने को डूब लेगा, वह कितना को भी कितने देशों में अराजकता इससे पैदा करेगा। जो देश उससे अलग रहेगा उसे भी कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई नाम मात्र का होगा, उसका कठिनाई नाम मात्र का होगा। जो जितना सजग रहेगा दुर्घटनाएं उतना कम होगी। इसलिए जो बाइडेन साहब ने दुनिया को चेताया, अमेरिका को चेताया और पूरे विश्व को चेताया। अमेरिका के राष्ट्रपति साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, उन्हें पूरे विश्व को बचाना होता है। विश्व में सभी देशों के नागरिकों का अधिकार का रक्षा करता है, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का, विश्व में एक आर्थिक विकास दर को रेगुलर ढंग से चलाने के लिए प्रयास करते रहता है। आज शी जिनपिंग साहब ने दुनिया के अमेरिका के अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया है, अमेरिका के अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया है। कहीं भी वह इन्वेस्ट कर देता है, तो भाई किसी भी बाजार में आप एकाएक कई $1 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट कर दे, वहाँ का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है, पैसे का अवमूल्यन हो जाता है। और वहाँ का सत्ता से तो वहाँ तो इंटरेस्ट के साथ चाइना को चाहिए, उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है। इसलिए जो बाइडेन साहब ने शी जिनपिंग साहब को तो बताना और समझाना किसी के बस में नहीं है। वह अपने नागरिकों को मारेगा, वह अपने देश की जनता को तो बर्बाद कर ही देगा। लेकिन जो बाइडेन साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ साथ एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो कहा उस बात को भारत समेत पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए, फ्रांस को भी सुनना चाहिए और नेपाल और श्रीलंका को भी सुनना चाहिए। जो चीन का इन्वेस्टमेंट नेपाल में हो या पाकिस्तान में हो, उसका तो जनता से तो मैं मांग करता हूँ, नेपाल की जनता से पाकिस्तान की जनता से, हमारा दुश्मन राष्ट्र ही हो सही, शत्रु राष्ट्र ही हो, लेकिन जनता से मैं मांग करता हूँ वहाँ के जो अपने प्रधानमंत्री से, वहाँ के राष्ट्रपति से हिसाब लीजिए कि चीन से कितना पैसा लिया और क्यों लिया। वह चीन का पैसा इन्वेस्ट होगा तो सूद दर सूद कहाँ से आएगी, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, महंगाई तो बढ़ेगा। क्या भाव है प्याज, क्या भाव है टमाटर, क्या भाव है आटा, ये पाकिस्तान की जनता से जाके देखिए। नेपाल में भी एक खिल्ली पान का 20 रुपया लगता है, भारत में एक खिल्ली पान का 7 रुपया लगता है। महंगाई तो वहाँ पर क्यों नहीं जाएगा। तो इसलिए जो बाइडेन साहब ने जो कहा उस बात को विश्व के सभी लोगों को सुनना चाहिए और राष्ट्राध्यक्ष को इस बात पर अमल करना चाहिए। चीन का पैसा, चीन से जैसे कोरोना से 2 गज दूरी, ये है बहुत ज़रूरी, 2 गज दूरी यह है बहुत ज़रूरी। अपने परिवार से लोग कहता था कोरोना काल में, आज चीन से दूरी बना के रखिए। भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष, चीन की अर्थव्यवस्था चौपट तो होगा ही, आपको इन्वेस्टमेंट किया है क्या 1000 करोड़ वह वसूलेगा, तो आपके ऊपर एटम बम से भी बड़ा बम गिरेगा। जो इसके लिए आप जैसे श्रीलंका में कुछ दिन पहले हुआ था, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कैसे भाग गए थे, क्योंकि चाइना से दोस्ती करके खूब पैसा लिया और भ्रष्टाचार भी किया, चुनाव भी जीत गया। लेकिन जनता जब हिसाब मांगना शुरू किया तो भाग खराब हुआ। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को और
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बाइडेन साहब की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए धीमी विकास दर ही सही हो, लेकिन चीन का पैसा, एक भी चीन का नागरिक, चीन का पैसा भारत में नहीं आना चाहिए। चीन को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। और चीन वार्ता करता है, वह वार्ता नहीं करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सहवासी भारत से वार्ता करने के लिए बेचैन थे। अभी मुनीर साहब आते हैं जम्मू कश्मीर के नज़दीक में, वह पाकिस्तान अधिकृत और कहते हैं हम जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे, हम जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे। और वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के विदेश राज्य मंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री, थल सेना, वहाँ के थल सेना अध्यक्ष भारत को आतंकवादी भी भेजते हैं भारत में। और वहाँ पर हम जम्मू कश्मीर को लेके रहेंगे, हम वार्ता करेंगे। वार्ता तो राजनाथ सिंह के मुताबिक होगा, जब वार्ता होगी भारत से तो पीओके को होगी। लेकिन हमें आज इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह बात भारत के प्रधानमंत्री को, जो बाइडेन साहब की बात को सुनना चाहिए, पाकिस्तान की जनता को सुनना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को सुनना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जनता को सुनना चाहिए और वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष को सुनना चाहिए। जो एटम बम फूटेगा देश में, जो अर्थव्यवस्था का एटम बम फूटेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता है, उससे कोई नहीं बचा सकता है। इसके लिए आपको ही संयमित रहना पड़ेगा। आपके राष्ट्राध्यक्ष को ही, प्रधानमंत्री को हो, चीन से दूरी बहुत है जरूरी। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट तो होगा ही। सारा कंपनी भाग गया, टेक्सला कंपनी भारत आ रहा है और चीन में कुछ बचा नहीं है। और उसका पैसे का अवमूल्यन होगा। जो बाइडेन साहब ने आपको और पूरे विश्व को चेताया, उससे समझने की कोशिश कीजिए। भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और विश्व की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए जो बाइडेन साहब का बात बहुत ही उपयुक्त है। और देश, पूरे विश्व की जनता, राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सोचना समझना पड़ेगा। चीन का जब अर्थव्यवस्था चौपट होगा, वह आपके ऊपर पड़ेगा। थैंक्स।